हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, फाइल नंबर हम लोग 8 करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 हम लोगों ने मॉर्निंग में कर लिया था। 8 अब हम लोग करने की कोशिश करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। पहले चीजों को हम लोग समझते हैं। अब आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन अपने पास बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोगों को चक्रवर्ती ब्याज निकालना पड़ता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। दूसरे जो क्वेश्चंस अपने पास, ये 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, ध्यान से समझना, वो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए। और मैं बार बार समझा रहा हूं इन चीजों को। सुबह मॉर्निंग में भी समझाया था, अब मैं वापस समझा रहा हूं ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आपको ये चीज याद हो। वो कहेगा अपने पास लगातार दो किन्हीं भी साल का, ये अपने पास बोलता है सेकेंड ईयर का अपने पास सीआई, या अपने पास और थर्ड ईयर का सीआई। अगर ऐसा कभी भी हम लोगों को देता है सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर के सीआई का रेशियो, अगर अपने पास मान लीजिए यहां पर सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर के सीआई का रेशियो मान लीजिए 10:11 अगर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों से 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे के किसी साल का सीआई पूछ सकता है, पीछे के किसी साल का सीआई पूछ सकता है, हम लोगों से रेट फाइंड आउट करवा सकता है, हम लोगों से साधारण ब्याज पूछ सकता है, और हम लोगों से प्रिंसिपल पूछ सकता है। क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? मॉर्निंग सही है ना? तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल ठीक है। तो आज ध्यान रखना, हम लोग आज और कल और क्लास लेंगे, फिर इवनिंग की क्लास बंद हो जाएगी, मॉर्निंग की रहेगी क्लास। आप चिंता मत करो। हाँ, कर सकते हो भाई सतेंद्र, बिल्कुल कर सकते हो। आप रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं और अपना अच्छे से स्कोर कर पाओगे। मैथ्स मैथ सीखना है आपको। तो ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 10 से बढ़कर अगर 11 हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपने पास बन सकता है 2 ईयर का सीआई और 3 ईयर का सीआई, दोनों में डिफरेंस आप लोग देख लेना। और इस क्वेश्चन में करने का जो तरीका था, पहले उसको काटते हैं, फिर हम लोग उसका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस का रूट करते हैं, और एक कम करके 1/7 है तो 1/6 इंटू 100, 11 है तो 1/10 इंटू 100। अभी आज ही मॉर्निंग में आपको समझाया है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये है, कभी कभार टाइम डबल करके, ध्यान रखना, टाइम डबल करके अगर कभी भी हम लोगों से, तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर 2t टाइम का जो अमाउंट है वो तो अपने पास A2 है, और टी टाइप का जो अमाउंट है वो A1 है, तो फिर यहां पर प्रिंसिपल जो होगा वो अपने पास होगा A1 इंटू A1 अपॉन, डिवाइड कर देंगे हम लोग A2 से। और ऐसे चौथा जो क्वेश्चन आता है उसमें टाइम डबल करता है। डबल टाइम का सीआई अगर सेकंड है और टी टाइम का सीआई अगर फर्स्ट है, तो फिर अपने पास जो प्रिंसिपल होगा वो सीआई फर्स्ट इंटू सीआई अपने पास फर्स्ट अपॉन सीआई सेकंड, इतना तो ऊपर वाला सेम वैसे का वैसा चलेगा, इंटू 2 इंटू सीआई फर्स्ट हम लोग माइनस कर देते हैं। इतनी बात मैं आपको समझा चुका हूं। हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये 4 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। अब आप लोग ध्यान से समझना भाई। ये यहां तक मैं आपको सुबह की क्लास में पढ़ा चुका हूं, उसको हम लोगों ने रिवाइज किया है। इसमें कुछ बच्चे तो इसमें भी एन लिख रहे हैं, शायद उन्होंने क्लास ली या नहीं ली, पता नहीं। ये मॉर्निंग की क्लास थी, उसका मैंने वापस रिवाइज करवा दिया। और मैं बार बार कर रहा हूं, 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मिक्स हो जाते हैं बच्चों के, और जैसे ही मिक्स होते हैं पूरा का पूरा सीआई खराब हो जाता है। अगर इनको सेपरेट रखोगे, अलग अलग रखोगे, एक दो बार ध्यान से समझकर, तो फिर आप लोगों को यहां पर प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहां पर मैं पांचवा क्वेश्चन ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिफ्थ मेथड में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। पांचवें मेथड में हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग सोल्व कर रहे हैं पांचवें मेथड में। याद रखना, मान लो प्रिंसिपल अपने पास P है, रेट अगर अपने पास 10% है, तो बताओ एक साल का अमाउंट कितना होगा?
1 ईयर का जो अमाउंट होगा उसमें आप लोग कहोगे सर P इंटू, अपने पास इंटू कर दो 110/100 से, वो 1 साल का अमाउंट अपने पास आ गया। मुझे आप लोग बताइए 2 साल का अमाउंट कितना होगा, 2 ईयर का अमाउंट कितना होगा, तो आप कहोगे P गुना 110/100 और गुना कर दो आप लोग 110/100 से, तो ये लो अपने पास P आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर आप कहोगे सर अमाउंट का फॉर्मूला तो हमें याद ही है, 1+r/100 की पावर t लिखेंगे। तो आप जो मर्जी है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जो मर्जी है वो हम लोगों से अमाउंट का फॉर्मूला आप बना सकते हो। मुझे ये बताइए 3 साल का अमाउंट क्या होगा, 3 ईयर का अमाउंट क्या होगा, तो P इंटू अपने पास 110/100 इंटू अपने पास 110/100 इंटू अपने पास 110/100, आप कहोगे ये लो सर 3 साल का अमाउंट। आप तो जो बोलो हम लोग बना देंगे। अपने पास 4 साल का अमाउंट कितना होगा, तो 4 साल के अमाउंट को 110/100, 110/100 और 110/100 ये लीजिए सर। अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 110/100 गुना 110/100। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इन चीजों को आप लोग अच्छे से समझना, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग मान लो 1 साल और 2 साल का अगर अमाउंट कोई भी बच्चा फाइंड आउट करता है कि सर 1 साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट, फर्स्ट ईयर का नहीं, 1 साल का अमाउंट और 2 साल का 2 ईयर का अमाउंट अगर रेशियो हम लोग निकालें तो 1 साल का अमाउंट होता है P गुना 110/100 और 2 साल का अमाउंट होता है P गुना 110/100 गुना 110/100। तो मुझे बताइए P से अपने पास P कट गया, ध्यान से समझना, अपने पास P से अपने पास P कट गया है, 110/100 से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट के ये 10 तो इधर आ जाएगा। क्या अपने पास रेशियो 10:11 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये रेशियो 10:11 कैसे आया, ये बात बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10:11, 10:11 कैसे आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, यहीं पर चीजें मिक्स होनी शुरू होंगी आपकी। ये एक लास्ट पॉइंट जब मैं बताता हूं तब कुछ बच्चों के मिक्स हो जाता है अचानक, तो इसको ध्यान से समझना। इसीलिए मैं अलग अलग टाइम पर, परसों एक पॉइंट परसों समझाया था, फिर मॉर्निंग में आज 3 पॉइंट समझाया, एक पॉइंट अब समझा रहा हूं। 3 अलग अलग क्लासेस में इसीलिए बताता हूं ताकि 3 बार भी पता लग जाए और बच्चों के मिक्स भी नहीं हो, फिर भी हो ही जाता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताओ, 2 ईयर का अमाउंट और 3 ईयर का जो अमाउंट है उसका रेशियो आप लोग बताइए। 2 ईयर का अमाउंट और 3 ईयर का अमाउंट का रेशियो, तो आप कहोगे सर 2 साल का अमाउंट होता है P गुना 110/100 गुना 110/100 और सर 3 साल का जो अमाउंट अपने पास होता है वो सर इसको इंटू कर दो 3 बार, 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, P से अपने पास P कट जाएगा, P से P कट गया है, ये इससे कट गया है, ये इससे कट गया, 0 से 0 कट के क्या रेशियो अपने पास 10:11 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10:11 आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, और एक एक चीज मैं समझा रहा हूं, इतना डायरेक्ट में याद भी करवा सकता हूं कि भाई इसको रट लेना, ऐसा होता है, लेकिन एक बार हम लोग थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए। ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 साल का अमाउंट और 4 साल के अमाउंट का रेशियो मुझे बताओ, 3 ईयर का अमाउंट और 4 ईयर के अमाउंट का रेशियो मुझे बताइए, 5 ईयर के, 3 ईयर और 4 ईयर के अमाउंट का रेशियो मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर 3 ईयर और 4 ईयर का जो अमाउंट का रेशियो अपने पास है वो मुझे बताइए कि यहां पर अपने पास 3 ईयर का होगा, तो आप लोग 3 बार लिखोगे 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100, ये तो आप लोग लिखोगे 3 बार। और यदि 4 साल है तो ये आप लोग लिखोगे 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100, ये अपने पास यहां पर आ जाएगा 4 साल का। और जैसे आप लोग इसको काटोगे तो रेशियो तो यहां भी कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर रेशियो तो यहां भी अपने पास 10:11 बन जाएगा, 10:11 का रेशियो यहां पर भी बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल भी ठीक है क्या? ऐसे ही अपने पास यहां पर प्रिंसिपल का और 1 साल के अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 1 ईयर का अमाउंट। तो यहां पर प्रिंसिपल तो P है और 1 साल का अमाउंट का रेशियो है P गुना 110/100। तो P से P अपने पास कट गया, 0 से 0 ये इधर आएगा, तो क्या रेशियो 10 अनुपात, मुझे बताइए क्या 11 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10:11 का रेशियो आ गया, ये लीजिए।
तो अब हम लोग यहां पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट अगर कभी भी हमें एक बार पता लग गया कि 2 साल का अमाउंट और 3 साल के अमाउंट का रेशियो ये है, तो वो रेशियो हमेशा सेम ही रहना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे सेकंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर के सीआई का रेशियो था, वैसे ही अमाउंट में भी रेशियो अपने पास सेम रहना है, याद रखना आप लोग। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां पर इस प्रकार से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, इस चीज को सीखने की कोशिश आप लोग करना। देखना, इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं प्रत्येक बच्चे को। अगर अपने पास कभी भी दिया हुआ सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई, पहले मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। मान लो सेकेंड ईयर का सीआई अपने पास 1100 रुपए है और थर्ड ईयर का जो सीआई है वो मान लीजिए अपने पास 1210 रुपए है। तो जीरो से जीरो अपने पास कट गया, 11 से कट रहा है 11 बार, और 11 से कट रहा है 10 बार, और 11 से कट रहा है 11 बार। एक बार रेशियो ये पता लग गया तो अब हमेशा रेशियो यही रहना है। तीसरे चौथे, चौथे पांचवे, पांचवे छठे, छठे सातवें, रेशियो हमेशा यही रहना है। हमें किसी भी साल का यहां से पहली बात रेट पूछ सकता है, तो अपने पास रेट का जो फॉर्मूला होता है हम लोग लिख सकते हैं। रेट निकालने के लिए यहां से यहां तक 1100 को गुना करो 100 प्लस आर बाय 100 से, तो अपने पास अगले साल का ब्याज आ जाएगा तीसरे साल का, जो कि दिया हुआ है 1210। या तो ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, ये कितना परसेंट यहां से यहां तक बढ़ा। तो अपने पास यहां से यहां तक बताओ कितना बढ़ा, 110 बट्टे 1100 और गुना करोगे 100 से, तो क्या रेट 10% आ जाएगी क्या? हम लोगों को दूसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है, तीसरे के बाद चौथे या पांचवें साल का ब्याज पूछ सकता है। तो रेट अगर पता लग गई तो 1210 को गुना कर दो 110 बट्टे 100 से, ये चौथे साल का आ जाएगा। अगर पांचवें साल का आप लोगों से पूछे तो 1210 को इंटू कर दो 2 बार, 110 बट्टे 100 गुना 110 बट्टे 100। या तो ऐसे कर लो, या मैंने आपको यह सिखाया कि एक बार जैसे ही रेशियो पता लग जाए, 1210 जो वैल्यू है वो अपने पास यहां पर अब तीसरे चौथे साल का पूछा है, तो हम लोग कहेंगे तीसरे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का रेशियो यही रहना है, 10:11 रहना है। तो आगे के किसी भी साल में अगर जाना है तो 10:11 अगर रहना है, तो 1210 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की आप कहोगे, 10 की, और गुना किससे कर दोगे, 11 से। लो चौथे साल का आ जाएगा। ऐसे आप लोग पांचवें साल में जा सकते हो, छठे साल में जा सकते हो, सातवें साल में जा सकते हो, रेशियो सेम रहना है। या आप लोग पीछे भी आ सकते हो, पहले साल का दूसरे साल का तो दिया हुआ, ये पहले साल पर आ सकते हो, प्रिंसिपल पूछ सकता है, साधारण ब्याज। ये सेम कॉन्सेप्ट मैं अभी बताकर आया हूं आपको सभी बच्चों को कि मेरे भाई ये भी रेशियो अपने पास सेम ही रहना है। अगर एक बार आपको किन्हीं 2 साल के अमाउंट का रेशियो, यहां सेकंड ईयर का अमाउंट या थर्ड ईयर का अमाउंट कुछ होता ही नहीं है। यहां ऐसा कभी नहीं बोल सकता कि फिफ्थ ईयर का अमाउंट, पांचवें साल का अमाउंट नहीं होता, वो 5 साल का अमाउंट होगा। लेकिन रेशियो सेम क्यों होता है वो चीज आपने समझ ली है, मैंने करके दिखा दिया है। इसको याद रखना, आपको ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना कि एक बार अगर हमें पता लग गया, किन्हीं भी 2 साल के अमाउंट का रेशियो अगर पता लग गया, जैसे मान लीजिए अपने पास फोर्थ ईयर और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के अमाउंट का जो रेशियो है वो अपने पास यहां पर अमाउंट है, ध्यान रखना, अमाउंट का रेशियो 10:11 है। तो अब कहीं भी 2 साल के अमाउंट का जो रेशियो रहना है वो 10:11 ही रहना है। ये आज की क्लास में आते ही ये चीज समझाने की शुरुआत मैंने की थी और ये चीज मैं बता रहा हूं, इस चीज को याद करना है। किसी बच्चे को लगता है सर क्यों होता है ऐसा रेशियो, तो उसके लिए ये बात मैंने समझाई है। उसको मैंने बताया कि 2 साल के अमाउंट के बाद जैसे ही 1 साल का और 2 साल का अमाउंट है तो 10:11 है, 2 साल और 3 साल का 10:11 है, अगला रेशियो 10:11 है। लेकिन इसमें पीछे की तरफ चलोगे तो 1 साल का और प्रिंसिपल का रेशियो भी फिर सेम रहना है, 10:11 ही रहना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में कोई हम लोगों से कहे कि अपने पास यहां पर बताओ इसका जो मान है, फिफ्थ ईयर का जो अमाउंट अपने पास दिया हुआ है वो मान लो दिया हुआ है यहां पर अपने पास 121,000 और ये हम लोगों को दिया हुआ है मान लीजिए 11 और अपने पास 000, या 4 टाइम 0, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 11 से 10 बार, 11 से 1 बार। अगर हमें अब पूछे कि 6 साल का, ये मैंने गलत लिख दिया, फोर्थ ईयर का कुछ होता है ही नहीं, ये 4 साल का अमाउंट है। ये चीज ध्यान रखना, फोर्थ ईयर का अमाउंट कुछ होता ही नहीं।
फिफ्थ ईयर का अमाउंट जो है कुछ होता ही नहीं है। कितने साल का अमाउंट है? 4 साल का अमाउंट और 5 साल का अमाउंट। तो मुझे एक बात बताइए, अब यहां पर 5 साल का अमाउंट और 6 साल का अमाउंट का रेशियो क्या रहेगा? आप कहोगे सर 10:11 ही रहेगा। यहां से 6 साल का अमाउंट और 7 साल के अमाउंट का रेशियो कितना रहेगा? तो याद रखना वो रेशियो 10:11 ही रहेगा। यहां पर 3 साल का अमाउंट और 4 साल के अमाउंट का रेशियो क्या रहेगा? 4 ईयर के अमाउंट का जो रेशियो रहना है वो 10:11 ही रहेगा। यहां पर 2 साल का अमाउंट और 3 साल के अमाउंट का रेशियो जो रहना है वो 10:11 ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। अपने पास 1 साल का अमाउंट और अपने पास यहां से 2 साल के अमाउंट का जो रेशियो रहना है वो 10:11 ही अपने पास रहेगा। यहां पर प्रिंसिपल का और 1 साल के अमाउंट का रेशियो भी कितना रहना है? 10:11 ही रहना है। यहां पर पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो लास्ट में अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ये आप लोग याद रखना। जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये डेटा आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये वाला डेटा आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 6 साल का अमाउंट कितना होगा। पहला क्वेश्चन, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए अपने पास रेट कितनी होगी, तो रेट के लिए आप लोग पहले या तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो 10:11 और यहां से यहां तक कितना बढ़ा वो चेक कर लो। बढ़ा कितना? 1/10 और गुना कर देंगे 100 से, तो अपने पास रेट आ जाएगी 10%। यहीं पर बात खत्म हो गई। या फिर लिखने का एक तरीका ये भी होता है, मान लो जितना परसेंट बढ़ा तो 100 प्लस R/100 से, जैसे ही तीसरे को इंटू करोगे 100 प्लस R/100 से तो बराबर चौथे साल का आ जाएगा। ये लीजिए, या चौथे साल को इंटू करोगे तो पांचवे का आ जाएगा। ये लो। दूसरा, अपने पास अगर कभी भी, पहला क्वेश्चन रेट पूछता है, दूसरा अगर कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ 6 साल का अमाउंट क्या होगा, 6 ईयर का अमाउंट अपने पास क्या होगा, तो पिछली क्लास में मैंने रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। पांचवें साल और छठे साल के अमाउंट का रेशियो 10:11 अगर है तो अपने पास पांचवें साल का अमाउंट दिया हुआ है कितना? अपने पास 121,000, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे 10 और गुना किससे कर दोगे? 11 से गुना कर दोगे तो 0 से 0 और यहां पर आ जाएगा 2 0, 11 से एक बार 22 और 1 23 और अपने पास 1331, 000 ये आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे जिनको रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको ये लगेगा कि सर ये तो वैल्यू जो है ना वो तो 11 का मान है, तो पीछे आना है तो वो 10 का मान, लेकिन आगे बढ़ना है तो हम लोग इस रेशियो को चेक कर रहे हैं। 5 साल का और 6 साल का अमाउंट का रेशियो 10:11 है, 10 का मान दिया हुआ है और 11 का मान पूछा है। आगे की तरफ अगर चलना है तो ये बात याद करो, मैं पहले भी समझा चुका हूं अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो। यहां पर मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप लोग यहां पर मुझे ये बताओ, तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 ईयर का अमाउंट बताओ, आगे के किसी साल का अमाउंट हम लोग पूछें तो आप कहोगे सर 1210। ये अपने पास 10 की वैल्यू है, गुना करेंगे 11 से तो ये हम लोग छठे साल पर पहुंच गए। ये लो, सातवें पर आना है तो फिर से गुना कर दो 10 से और गुना कर दो 11 से, तो ये लीजिए सर हम लोग यहां पर 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल कभी भी आप लोग पहुंच सकते हैं। आप पीछे भी जा सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये भी बन सकता है कि कभी भी किसी पीछे के साल का अगर पूछे, मान लो अपने पास तीसरे साल का पूछे, तो ये जो अपने पास थर्ड ईयर का अगर हम लोगों से पूछता है, थर्ड ईयर का अमाउंट, तो मुझे एक बात बताओ ये कब का दिया हुआ है? चौथे साल का दिया हुआ है। इसको काम में लेंगे, यहां से यहां पर तो हम लोग पहले से आए हुए हैं तो हम लोग इसको काम में लेंगे। ये चौथे साल का है और तीसरे साल का चाहिए, तो मतलब ये 11 का मान है और 10 का मान चाहिए, तो ये 11,000 जो अपने पास ये जो वैल्यू है ये 11 की वैल्यू है और गुना कर देंगे 10 से, तो अपने पास ये सोल्व करने पर जो भी आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। ये अपने पास कौन से साल का है? तीसरे साल का। कोई कहे कि दूसरे साल का बताओ, कोई कहे 2 साल का, दूसरे साल का नहीं, 2 साल का अमाउंट अगर कभी पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास 11 का मान है, गुना कर देंगे 10 से, तो ये हम लोग आ गए तीसरे साल पर। गुना कर देंगे 11 से और इंटू कर दोगे 10 से, तो ये 2 साल पर आ गए। पहले साल पर आना है तो एक बार फिर करो, बट्टे में 10 और गुना कर देंगे, बट्टे में 11 और गुना कर देंगे 10 से, तो ये हम लोग पहले साल पर आ गए। 3 बार करना है, चौथे से पहले पर पहुंचना है, तो बट्टे 11 गुना 10 तीसरे पर आ गए, बट्टे 11 गुना 10 दूसरे पर आ गए, बट्टे 11 गुना 10, तो पहले साल का अमाउंट अपने पास आ गया। अगर और हम लोग पीछे चलते हैं तो ध्यान रखना प्रिंसिपल आ जाता है इसमें एक स्टेप और पीछे जाते ही। सीआई के क्वेश्चन में जब सेकंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई जब आ रहा था तो उसमें पहले साल का सीआई और पहले साल का प्रिंसिपल सेम हो गया था। बोलिए ठीक है क्या?
तो यहां पर अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन में प्रिंसिपल अगर हम लोगों से पूछे तो ये अपने पास 64 साल का है, बट्टे में अपने पास करोगे 11 और गुना 10 ये तीसरे साल का, बट्टे 11 गुना 10 2 साल का, बट्टे 11 गुना 10 ये आ गया 1 साल का। अब और एक स्टेप पीछे जाओगे तो ये अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर इस टाइप के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कंफ्यूज हुए होंगे और इनको अलग अलग करने के लिए इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। क्या समझा रहा हूं मैं फिर बताता हूं। कभी भी अगर अपने पास मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है अपने पास यहां पर सेकेंड ईयर का सीआई, ध्यान से सुनना, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का इस चीज पर ध्यान दो। एक अपने पास यहां पर फोर्थ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सीआई, और एक 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास क्या है 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट। तो ये जो क्वेश्चन है 3 साल का अमाउंट, ये क्वेश्चन का करने का तरीका सेम है। जैसे ही एक बार रेशियो पता लग गया तो वो रेशियो हमेशा सेम ही रहना है। यहां पर सीआई का रेशियो सेम रहना है, यहां पर अमाउंट का रेशियो सेम होना है। ये चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं खुद ही मेरी तरफ से कह रहा हूं इन 4 क्वेश्चन में अगर आपने डिफरेंस पता कर लिया तो फिर सीआई सबसे आसान चैप्टर होगा आपके लिए, और ये 4 मिक्स हो गए तो फिर आपकी थोड़ी दिक्कत है। होता क्या है, क्योंकि इन दोनों का सॉल्यूशन सेम है और क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। एक जो क्वेश्चन है दोनों का सॉल्यूशन सेम है, क्वेश्चन अलग अलग है, और 2 नंबर जो मैंने बताया है वो क्वेश्चन पढ़ने में सेम लगता है जबकि उसका सॉल्यूशन अलग है। 2 ईयर का सीआई और 3 ईयर का सीआई, उसका तरीका अलग ही था। अगर आपको याद हो तो एक अजीब सा तरीका बताया था, देखते आपको लग गया था ये क्या मतलब हुआ, डिफरेंस ले रहे थे, रूट कर रहे थे, -1 बट्टे एक माइनस करके गुना कर रहे थे 100 से फ्रैक्शन में लिखकर, तो उसका एक अजीब ही तरीका था, ये अलग तरीका है। तो ये क्वेश्चन देखने में एक सीआई और एक अमाउंट, दोनों क्वेश्चन तो अलग अलग हैं लेकिन इनका सोल्व करने का तरीका सेम है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? जबकि इस क्वेश्चन में यहां पर 2 साल का सीआई और 3 साल के सीआई का क्वेश्चन तो अपने पास देखने में एक जैसा सा ही लगता है, ये सेकंड ईयर या ऐसा पढ़ते ही नहीं हो आप लोग, लेकिन इसका सॉल्यूशन एक अजीब सा था। और 2 अलग तो क्वेश्चन अपने पास है, जब अमाउंट डबल दे तो A1 इंटू A1 अपॉन अपने पास A2, और टाइम डबल देकर अगर सीआई पूछा है तो अपने पास सीआई फर्स्ट इंटू, ये तो दोनों अलग ही क्वेश्चन थे, ये तो मैंने आपको तब बताए थे जब अगर कभी भी अपने पास यहां पर क्या दिया हुआ हो, अगर अपने पास टाइम डबल देकर अमाउंट दे, टाइम डबल देकर ये दे। बोलो बिल्कुल समझ पाए हो क्या, बताओ। तो ये इन दोनों का क्वेश्चन पढ़ने में अलग अलग होगा लेकिन सोल्व करते टाइम सेम आएगा। यहां पर ये तो क्वेश्चन पढ़ने में सेम जैसा लगेगा लेकिन इसका सॉल्यूशन अलग ही है। सुबह सुबह आपने वही गलती की थी, क्या आपको याद है क्या? अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाता हूं। याद रखना, अमाउंट में जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाओगे, यहां पर अपने पास 2 साल का अमाउंट सेकेंड ईयर का नहीं होता, अमाउंट 2 ईयर का अमाउंट और 3 ईयर के अमाउंट का रेशियो मान लीजिए अपने पास यहां पर 1100 और 1210 है। तो रेशियो अगर 10:11, एक बार कुछ भी रेशियो हो सकता है, ये तो मैं एक बार समझाने के लिए, आसान बताने के लिए कर रहा हूं। तो याद रखना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी यही रहना है। तो अपने पास फर्स्ट 1 साल का अमाउंट और 2 साल के अमाउंट का रेशियो भी यही रहना है। तो कितना 10:11। तो यहां पर 1100 जो वैल्यू है वो कितने की है, 11 की। 2 साल का अमाउंट और पहले साल का पूछे तो 10 से गुना कर दो। लेकिन 1 साल का अमाउंट आने के बाद इससे और पीछे अगर जाते हो तो प्रिंसिपल आ जाता है, याद रखना। 1100 बट्टे में 11 गुना 10, ये तो 1 साल का अमाउंट हो गया है। अब बट्टे 11 गुना 10 कर दोगे तो ये अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। जैसे ही 1 साल का आने के बाद, पिछली बार तो 1 साल का सीआई आते ही हम लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था यही 1 साल का ऐसा ही है, और फिर हम लोग प्रिंसिपल अलग से निकाल रहे थे। अब की बार आपको एक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि एक स्टेप और पीछे अगर जाओगे इसी रेशियो में तो प्रिंसिपल आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अब देखना, मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग कि ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और यहां पर जो क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते टाइम पक्का समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो कैलकुलेट आप खुद करना क्वेश्चन को, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लें 15 क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन आपको करनी है, बाकी चीजें
आपको कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाते चलूंगा, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे अभी की क्लास में। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग छोड़ देंगे, वो बैठकर आप लोग कैलकुलेटर से करते रहना। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। चिंता बिल्कुल नहीं, 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ये 5 टाइप बनते हैं, तो इन 5 टाइप को आप लोग अलग अलग से अच्छे से समझना। Has sum of money amount to rupees 1200 in 2 years and become 1260 in 3 years at the compound interest. Then interest of the compounded annually. What is the compound interest per annum? Compound interest rate per annum. Rate of interest. 2 साल में 1200 रुपए हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है। वार्षिक रूप से संयोजित अगर है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है, हम लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, ध्यान से समझना सभी लोग। मुझे एक बात बताइए, 2 साल का अमाउंट, 2 ईयर का अमाउंट और 3 ईयर का अमाउंट। 3 ईयर का अमाउंट अगर अपने पास है, ये अपने पास 2 साल का है 1200 रुपए। ध्यान रखना इनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है कुछ क्वेश्चन की, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं छोड़ूंगा, वो आपको खुद को सोल्व करना है। तो या तो आप लोग इसको कन्वर्ट कीजिए रेशियो में, अमाउंट दे दिया है देखिए, या तो कन्वर्ट कीजिए रेशियो में, या फिर डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हो, 1200 को गुना करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये अपने पास 3 साल का अमाउंट आ जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ हम लोगों को, 1260 रुपए दिया हुआ है। ये लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 12 से कट गया 105 बार, तो 100 प्लस आर बराबर 105 अगर है, तो बताओ आर का मान क्या 5% आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया है, ये अपने पास रेट आ गई है। या ये भी आप लोग देख सकते हो, यहां से यहां तक ये भी बोल सकते हो कि बढ़ा कितना, तो इस कितना बढ़ा अपने पास 60 अपॉन 1200 और गुना कर दोगे 100 से, तो रेट आ जाएगी 5%। लेकिन ये तरीका मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको कि कभी 2 साल का डिफरेंस भी आ सकता है, तो यहां पर फिर आप लोग अंतर नहीं ले पाओगे, फिर आप यहां पर क्यूब रूट करना पड़ेगा या स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप लोग ऐसे लिखोगे, 2 साल का अंतर अगर आ गया तो 1200 गुना 100 प्लस आर अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 3 साल का अमाउंट। और मान लो यहां पर 3 का नहीं देके 4 का अमाउंट दे दे, तो फिर से गुना कर देंगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये 4 साल का अमाउंट आ जाएगा। मान लो यहां पर 4 का नहीं देके 5 का दे, तो इंटू कर देंगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये अपने पास 5 साल का अमाउंट अपने पास आ जाएगा, बराबर में 5 साल का अमाउंट लिख देंगे, और फिर उसको सोल्व करके हम लोग आर का मान निकालेंगे। इसलिए मैं बार बार ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि अंतर 1 साल का तब तो डायरेक्ट भी देख सकते हो 60/1200 गुना 100, लेकिन अंतर 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, कोई सा भी अपने पास आ सकता है, ये याद रखना। क्या पहला क्वेश्चन एक बार सभी लोग देखकर बताओ, क्या अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या? इस चीज को मुझे आप लोग सभी लोग बताइए। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, उनको हम लोग अपने मटेरियल में अपडेट कर लेते हैं, जैसे सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है। तो यहां पर मैंने कहा कैलकुलेशन आज करना, ताकि हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर पाए आपको, क्योंकि मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट यहां पर समझा दिया है, बात यहीं पर खत्म। 5, ये जो फाइल नंबर 8 है, यहीं पर अब आपको खुद को ही करनी है, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दूंगा ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाए। यहां पर मुझे एक बात बताइए, 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट, 2 ईयर का अमाउंट है और 3 ईयर का अमाउंट अगर है, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 6120 अपने पास है और ये अपने पास 7340 अपने पास है, तो यहां से मान लो ये रेशियो आ गया। अब की बार रेट नहीं पूछ रहा, हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए योग रुपए में, योग का मतलब सम पूछा हम लोगों से ना, यहां पर सम पूछ रहा है, सम का मतलब प्रिंसिपल हम लोगों से पूछ रहा है, याद रखना। कभी कभार क्वेश्चन जो है वो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में चेंज होता है, तो देखिए सम को योग लिख दिया है। तो इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने के बजाय आप लोग यहां पर याद रखना। अब ये जितेंद्र को लगता है सर 100 प्लस आर अपॉन 100 कैसे लिख दिया? जब भी कोई चीज कितना परसेंट बढ़ी, आर परसेंट अगर बढ़ रही है, प्रिंसिपल पी है, और आर 1 साल में अगर रेट आर परसेंट है, तो ये अपना अमाउंट निकालने के लिए 1 साल के लिए यही तो करता है, पी इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100।
अगर दूसरे साल का है तो 100 प्लस 1+r/100 को मैंने 1 में, आप चाहो तो 1+r/100 ये ले लो, लेकिन मैंने वहां पर 100 एलसीएम ले लिया है पहले, वो तो अपने पास यही तो रहेगा, कोई चीज कितना परसेंट बढ़ रही है तो अमाउंट निकालने का तरीका यही तो है। अब आप लोग ध्यान रखना, मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 1 साल का अमाउंट, 1 ईयर का अमाउंट का रेशियो अपने पास क्या रहना है? 1 ईयर का अमाउंट और 2 ईयर के अमाउंट का रेशियो भी यही रहना है। एक बार अगर रेशियो पता लग गया, कितना रहना है? 612 और 734, ये लो रेशियो यही रहना है, याद रखना। तो ये दूसरे साल का अपने पास रियल वैल्यू दी हुई है 6120। तो मुझे बताओ 6120 जो वैल्यू है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करें, 2 साल का अमाउंट हमें दिया हुआ है और रेशियो अपने पास ये है, तो बट्टे में 734 और जैसे ही गुना करोगे आप लोग 612 से, तो क्या 1 साल का अमाउंट आ जाएगा? क्या 1 साल का अमाउंट अगर कभी निकालना पड़े तो अपने पास तरीका ये होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ प्रिंसिपल और 1 साल का अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 साल के अमाउंट का रेशियो यही अपने पास रहना है सेम, कितना रहना है? 612 और अपने पास 734। तो ये जो वैल्यू अपने पास है, ये जो 1 साल का अमाउंट है, इसका मान तो अपने पास है और हमें पी का मान निकालना है। तो बताओ बट्टे में कितना लिख देंगे? तो आप कहोगे सर बट्टे में लिख दो 734 और एक स्टेप और पीछे हम लोग चल रहे हैं 612, तो ये अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। इस चीज को हमें सोल्व करना पड़ेगा, घर पर बैठकर ये सोल्व करते हुए चलना। देखना, घबराना मत, चिंता मत करना, चिंता क्योंकि चिता के समान होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बताइए 2 साल का मिश्र धन रेशियो, बस थोड़ी रेशियो पर पकड़ होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। और अपने पास 3 ईयर का अपने पास यहां पर मिश्र धन जो है वो 4624 है और ये अपने पास कितना है? 4913 है। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, अब अगर आपको 1 साल का अमाउंट, ध्यान से समझना, 1 साल का अमाउंट और 2 साल के अमाउंट का रेशियो पूछे, तो भी ये रेशियो अपने पास यही रहना जो ऊपर दिया हुआ है। और अगर आपको प्रिंसिपल और 1 साल के अमाउंट का रेशियो अगर पूछे, तो भी रेशियो यही रहना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 4624, ये लो, ये तो रियल वैल्यू है, बट्टे में लिखेंगे 4913 और गुना करोगे वापस से 4624 से, तो अपने पास पहले साल का अमाउंट आ जाएगा। फिर से एक स्टेप और करोगे, बट्टे में 4913 और गुना करोगे 4624 से, तो अपने पास पहले साल का, पहले साल से भी पीछे गए तो प्रिंसिपल आ जाएगा और ये अपने पास प्रिंसिपल है। सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपने पास चल रहे हैं। चलो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से करने की कोशिश करो खुद से। ये 4 नंबर कहां गया? ये तो 4 नंबर था, 3 नंबर छोड़ दिया क्या हमने? 3 नंबर अपने पास यहां पर करो, चलो 3 नंबर करो पहले। 3 नंबर छोड़ दिया हमने, 3 नंबर और 5 नंबर एक बार फिर ध्यान से समझते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो आओ भाई, आप खुद करने की कोशिश करो। तो देखिए ध्यान से समझना, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 साल में अपने पास 10,890 और 3 साल में ये हो गया। अगर एक बार हमें पता लग गया 2 साल का अमाउंट, यहां पर सीधा आप लोग रेट आप लोग निकाल लिया करो, 10,290, 10,890 और 3 साल का अमाउंट कितना होगा? तो 3 साल का अमाउंट जो है वो 11,979, ये लीजिए। तो या तो आप लोग इंटू कर दो, पहला तरीका आपके पास ये है कि 10,890 को 10,890 को जैसे ही इंटू करोगे 100+r/100 से, तो बराबर में 1 साल को इंटू करते हो अमाउंट को, तो अगले साल का अमाउंट आ जाता है जो 11,979 है।
या आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से यहां देख सकते हो कि कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 1089 अपने पास बढ़ा है, बट्टे कितना आएगा 10890 और इंटू कर दोगे 100 से, तो रेट जो आ जाएगी वो मुझे बताइए क्या 10% आ गई है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर रेट 10% आ गई है। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे ठीक है सर। तो कभी कभार हम लोगों से रेट पूछ लेता है। अब आप लोग देखना, अगर आपको रेट पता लग जाए, अगर आपकी रेट 10% है, तो अब आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब आपके पास ये अमाउंट कितने साल का है? 2 साल का अमाउंट है। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से पहला तरीका ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर रेट पता लग गई तो पहला तरीका 10% की दर से 2 साल का, सभी लोग मिलकर बताओ सीआई कितना होता है? तो आप कहोगे सीआई सर होता है 21%। तो मैं कहूंगा मुझे एक बात बताओ, ये सीआई है या अमाउंट है? तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये अमाउंट है। तो 1000 नहीं 10,890 अमाउंट है। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखोगे। और ये चंदन ठाकुर आप लोगों के लिए मैं बता चुका हूं, इफेक्टिव रेट का मतलब 21 रुपए ब्याज है 100 रुपए पर। 100 रुपए प्रिंसिपल है, 21 रुपए अगर ब्याज है, तो मुझे बताइए क्या मिश्र धन 121 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास हो गया है। और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो 121 से ये कितनी बार कट जाएगा? 9 बार अपने पास कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 9000। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो इससे करना चाह रहा हूं, 3 साल का अमाउंट। तो फिर यहां पर रेट भी 3 साल की सोचनी पड़ेगी। 10% की दर से 3 साल की जो रेट होती है वो 33.1% होती है। तो फिर अमाउंट के नीचे 133.1 लिखना और गुना करना 100 से, तो भी आपके पास आंसर सेम आना है, याद रखना। तीसरा सर आपने अभी भी ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं जो पहले समझा कर आया हूं उसके हिसाब से, सर अभी भी एक तरीका आपने और भी समझाया था। क्या अपने पास यहां से 1 ईयर का अमाउंट, यहां से रेशियो, ये जो रेशियो बन जाएगा दोनों को काटोगे तो 10:11 बन जाएगा। तो क्या सर 1 साल का अमाउंट और 2 साल के अमाउंट का रेशियो यही नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल अपने पास रहेगा, रेशियो अपने पास यही रहेगा 2 साल का अमाउंट। तो अपने पास 10:11 ही रहना है। तो ये अपने पास दिया हुआ है 10,890। ये बताओ वैल्यू कितने की है? 11 की। और पीछे चलना है तो गुना कर दो 10 से, तो 1 साल का अमाउंट आ जाएगा। ये 10,890 वैल्यू है अपने पास 11 की, और गुना कर दोगे 10 से तो अपने पास 1 साल का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन हमें तो प्रिंसिपल चाहिए, तो एक स्टेप और पीछे आना पड़ेगा। गुना 11/10, क्योंकि ये प्रिंसिपल और 1 साल का अमाउंट का रेशियो भी यही रहना है 10:11। और यहां पर मुझे बताइए क्या 10,890 और बट्टे में 11 गुना 11 121 और ऊपर गुना कर दोगे 100 से, तो ये इससे कट रहा है अपने पास कितनी बार? 9 बार। तो आंसर कितना आ गया? 9000। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे ना, तब तब आपको लगेगा यार सारी चीजें सेम ही है, मैं तो झूठा ही घबरा रहा था। पहले हम लोग सीखते हैं, फिर हम लोग घबराते हैं जब चीजें आती हैं, और उसके बाद जैसे ही चीजें क्लियर होती हैं तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सिलेक्शन होता है। नहीं तो जिसको कुछ नहीं आता ना उसको कोई टेंशन नहीं होती, कहीं कंफ्यूज है ही नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज आप इसलिए होते हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो। जिसको कुछ नहीं आता, एकदम बिल्कुल मूर्ख है, वो कभी भी कहीं कहीं कंफ्यूज है ही नहीं, उसके पॉइंट सारे के सारे क्लियर हैं। उसका देखने का तरीका पूरा का पूरा क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो याद रखना, पहले आप चीजें सीखते हो, पहले आप उसको सीखते हो चैप्टर को, फिर आपकी चीजें मिक्स होती हैं, थोड़ी सी घबराहट होती है, फिर जैसे थोड़ा आगे बढ़ जाते हो ना उस स्टेज से, तब जाके पता लगता है यार चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे 3 साल से कर लो, ये तो सब चीजें सेम ही है। फिर आपकी सारी चीजें धीरे धीरे अलग अलग होनी शुरू हो जाती हैं। बोलो ठीक है क्या? देखो आगे बढ़ते हम लोग, सीखने की कोशिश करना फिर से। जैसे आप लोग चलो खुद से करो, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कीजिए चलो। खुद से कोशिश करो क्वेश्चन करने की।
यहां पर मुझे एक बात बताइए, होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 2000 और 4 वर्षों में अगर ये हो गया, तो मुझे एक बात बताओ, 3 का ये और 4 वर्षों में ये हो गया, क्वेश्चन फिर ऐसे आपके सामने आ जाता है 100 प्लस आर बराबर अपने पास ये जो हो जाएगा, ये अपने पास 2400 हो जाएगा। ये लीजिए, क्या रेट आप लोग निकाल सकते हो क्या? डायरेक्ट भी एक ही साल का अंतर है, तब तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। रेट अपने पास आ जाएगी 4 से 5 बार, तो 20% अपने पास रेट आ जाएगी। 20 अपने पास सही है ना, 20% अपने पास रेट आ गई है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या आप लोग सभी लोग बताओ, इस क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या? बताओ। यहां पर ये बात उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ पाए होंगे। श्री भगवान मीना, आप मॉर्निंग की क्लास आप लोग देख लोगे तो ये क्वेश्चन खुद ही सोल्व कर लोगे। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग किसी भी टीचर से एक बार अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। आप एक बार सुबह की क्लास देखिए और उसमें मैंने तरीका आपको समझाया है। या तो पहले उसको काटो, जो डिफरेंस आएगा उसका रूट लो 8, तो 1/7 × 100 या 2/6 या 3/5, वो फिर ऑप्शन के अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे। या फिर आप लोग बेसिक से कीजिए कि 2 साल का सीआई और 3 साल के सीआई आपने लिखकर जो क्वेश्चन पूछा है, तो उसको एक बार मॉर्निंग की क्लास बहुत अच्छे से अगर आप देख लोगे, सुबह सुबह ये चीज मैंने आपको समझाई है। क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को 2 साल का और 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है, रेट और प्रिंसिपल अपने पास पूछा गया है। क्या आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस को, अब मैं छोड़ूंगा, स्किप करूंगा, क्या खुद से कर लोगे क्या? बताओ। श्री भगवान मीना, मुझे पता है आप क्वेश्चन को, अगर डिफरेंस 8 है तो देखिए आप ऑप्शन लिखिए उस क्वेश्चन के क्या क्या हैं। और ऑप्शन खुद से मत बनाना, नहीं तो फिर बेसिक से कर लो। 1+CI का फॉर्मूला आपको पता है, बेसिक में साथ आपको सिखाता ही हूं हमेशा मेरे भाई, ताकि आप कहीं नहीं फंसो। उसमें 1/7 × 100 भी हो सकता है सिवा, मैंने बताया 2/6 × 100 भी हो सकता है, 3/4 × 100 भी हो सकता है, 3/5 × 100 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारे पास क्वेश्चन पर। 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट देने के बाद क्या क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? बोलो ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अब की बार डिफरेंस अगर 2 साल का अपने पास कभी भी आता है, 3 साल का अमाउंट, देखिए सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, 7,800 रुपए पर अपने पास यहां पर जो दिया हुआ है 3 साल का अमाउंट 100 प्लस आर अपॉन अपने पास यहां पर 100 होगा। फिर से हम लोग इंटू करेंगे 100 प्लस आर अपॉन अपने पास 100 से, ये लीजिए, और बराबर में दूसरे साल का, जैसे इंटू करते हो तो ये 4 साल का आएगा, फिर से इंटू करते हो तो 5 साल का, और बराबर में 5 साल का दिया हुआ है 11,000 अपने पास 232, ये अपने पास यहां पर लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, या तो आप लोग यहां से देखना, ध्यान से समझना, अपने पास दो तरीके हैं, या तो इसको नीचे ले जाओ, 7,800 को नीचे ले जाएंगे और 100 प्लस आर अपॉन अपने पास 100 का स्क्वायर है, और फिर दोनों तरफ हम लोग रूट कर लेंगे 11,232। ये आप लोग जितने से कट रहे हैं 78 से इसको दोनों को काट दो और एक आसान सा दोनों तरफ आपके पास रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट कर लेना, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है, क्योंकि जैसे इसको काटोगे 144, ये अपने पास यहां पर 100, तो 12 और 10 वो आप लोग देख लेना पहला। या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं कि यहां से 2 जीरो, तो जो 2 जीरो कट गया, अब मैं ऑप्शन से क्या वैल्यू रखूं कि यहां पर अपने पास ये आए, तो ये देखिए अपने पास 15, 18, 20 और 26 क्या रखूं? तो आगे पॉइंट में तो अपने पास है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग अगर 20 सोच लें, तो मुझे एक बात बताओ, गुना करोगे 120/100 से और गुना करोगे 120/100 से, 120/100 से एक ये तो कट ही गया अपने पास 2 जीरो से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 78 इंटू 144, यूनिट डिजिट अपने पास मैच हो रही है 2, तो बाकी से मैच होगा नहीं, तो अपने पास या तो ऑप्शन से सोच लो या आप लोग रूट कर सकते हो। बताओ ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि यहां पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या हम लोगों ने कर लिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 2 वर्ष में ये और 3 वर्ष में ये सेम क्वेश्चन पूछा है। क्या इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दूं? एक बार पढ़कर देख लीजिए, ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा नहीं। क्या आप लोग कर लोगे? क्या मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इसको कर पाएंगे? क्या इस चीज को आप लोग बताओ, यहां पर क्या आप लोग कर लोगे? क्या उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को कर पाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट, अब ये पॉइंट्स में संख्याएं दे दे, आपको चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग छोड़ते चलेंगे। सेम क्वेश्चन है 4 साल का अमाउंट और 5 साल का अमाउंट, ये 3 साल का डिफरेंस दे दिया। इस क्वेश्चन को करो आप लोग सभी, अभी करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या मुझे ये बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लोगे? क्या तो देखिए यहां पर कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे, मैं एक बार फिर सिखाता हूं। कोशिश आप लोग जरूर किया करो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की। यहाँ पर 16,000 रुपए 4 साल का, 3 साल का गैप भी वहां पर आ सकता है, तो 16,000 को हम लोग इंटू कर देंगे 100 + r/100 से। ये लीजिए फिर से हम लोग इंटू कर देंगे 100 + r/ अपने पास 100 से। ये तो अपने पास 4 साल के बाद यहाँ इंटू करते ही पांचवा, यहाँ इंटू करते ही छठा, और एक बार फिर इंटू करना पड़ेगा 100 + r/100 से। तो ये 7 साल का अमाउंट बराबर में 18,522। ये लीजिए, ये यहां से अपने पास, मुझे एक बात बताओ, ये 100 + r/100 का यहां पर मुझे बताइए पावर 3 है, और बराबर में अपने पास 18,522 और बट्टे में अपने पास 16,000 लेंगे, तो ये अपने पास कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 926 वन टाइम, और 2 से कट जाएगा 8,000 बार। दोनों तरफ क्यूब रूट अगर करते हो तो 100 + r/100, ऊपर वाले का क्यूब होगा 21 और नीचे वाले का होगा 20, 20 से कट जाएगा 5 बार, और अपने पास 100 + r बराबर, अगर 105 अपने पास आ गया है तो रेट मुझे बताइए क्या 5% आएगी? क्या तो डिफरेंस बीच में 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हैं? क्या उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहां पर मुझे एक बात बताओ, 2 साल के लिए 2,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज 4,000 रुपए हो जाता है, तो बताइए कि वह राशि कितनी होगी जिसमें 8,000 रुपए हो जाए। अब ये कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं कि 2,000 रुपए 4,000 रुपए हो गया, मतलब डबल हो गया।
कल की क्लास में मैंने बताया है, अगर 2 इयर्स में अपने पास 2 टाइम्स हो रहा है, याद कीजिए, पिछली क्लासेस भूलो मत, और फिर अपने पास यहां से 8,000 रुपए कितने साल में अपने पास हो जाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। इसका मतलब अपने पास क्या 4 टाइम्स चाहिए क्या बाद में? यहां पर बाद में कितने गुना चाहिए? 4 टाइम्स चाहिए। तो किसको आप लोग 4 को क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और ये जो पावर में है उसको इधर इंटू में पहुंचा दो। ऐसे क्वेश्चन मुझे एक बार सभी लोग बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे? क्या आपको याद है क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब श्री भगवान मीना जी जो है एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब श्री भगवान मीना की प्रॉब्लम क्या है, ये इसको मैं इधर से, ऐसे बच्चों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इन बच्चे जो एकदम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं बता रहा हूं, इन्होंने क्वेश्चन लिखा, देखो श्री भगवान आपकी बात करता हूं मैं। यहां पर 300 कितना लिखा हुआ है, 15 रुपए, 2 साल का अमाउंट, 2 साल का CI। अब इसको किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं वादा, या तो इसने खुद ने कहीं से क्वेश्चन उठाया है कि टीचर को थोड़ा सा चलो मैं देखता हूं कि सर कर पाते हैं नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते जो कर पाते हैं नहीं कर पाते, टीचर को चेक करते हैं बैठकर। या फिर इसको किसी ने पूछा है कि तू ये क्वेश्चन पूछ के दिखा दे, मुझे ये करके बता दे। साकेत दास मैं बताता हूं, देखना। सुबह की क्लास में मैंने एक बात बताई थी, अगर, और हो सकता है इसने सुबह की क्लास देखी नहीं हो। सुबह की क्लास में मैंने एक बात बताई थी, जैसे रूट अगर अपने पास आता है तो रूट आने के बाद या तो आप लोग रूट करते हो, अगर आपको याद हो तो 1/7 गुना 100। या मैंने कहा था आपका आंसर क्या हो सकता है, 2/6 गुना अपने पास 100 भी हो सकता है, इसके 2 टुकड़े करने हैं। या आपके पास आंसर 3/5 गुना 100 भी हो सकता है, ऐसा भी अपने पास हो सकता है। श्री भगवान मीणा, आप मुझे सही सी बताना, आपको कसम है आपके किसी भी जिसको सबसे ज्यादा आप पसंद करते हो, ये क्वेश्चन क्या आपको पहले से नहीं आता है क्या? या तो आपने किसी ने पूछा है भाई, ध्यान से सुनना, या तो किसी ने पूछा आपसे कि चल तेरे टीचर से ये पूछ के दिखा दे, या फिर आपको पहले से आता है, बस आप मजे लेने के मूड में हो, डिस्टर्ब करने के मूड में। फिर क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई भी ढंग का टीचर होगा, कोई भी, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 14 ईयर हो गया है, मुझे स्टूडेंट का बिहेवियर भी पता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इतना जोर क्यों दे रहा है। देखना, ध्यान से समझना। तो सुबह की क्लास में मैंने ये चीजें बताई है, साथ साथ आपको क्या समझाई थी क्या, कि इनमें से आंसर कोई भी हो सकता है। तो फिर इस टाइप के बच्चे क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, ऑप्शन तो अलग अलग थे क्वेश्चन में, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको तो क्वेश्चन पूछना है, तो वो ऑप्शन में ये भी डालते हैं। ध्यान से समझना, वो ऑप्शन में ये भी डालते हैं, वो ऑप्शन में ये भी डालते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछने का तो कोई वो उसका होता है नहीं, वो ऑप्शन में ये भी डालते हैं और ये वो ऑप्शन में 100% भी डाल देते हैं। हाँ ना, बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? तो आप लोग ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में। अब मैंने कहा कि नॉर्मली आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बना, बिना मतलब का, पहली बात तो ये क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी 99% क्वेश्चन में आंसर यही होता है। अगर वहां पर आप लोगों को बिना मतलब का किसी ने क्वेश्चन अगर नहीं पूछा है, तो फिर भी आप लोग टीचर को मैं जैसे आपने पूछा ना तभी समझ गया था, क्योंकि मुझे तो सारे क्वेश्चंस पहले से ही पता है, लेकिन मैं सोच रहा था बिना मतलब क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। बाकी 2 से गुना करोगे इसको 3 बार, तो अपना आंसर जो है 33.33%। इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लोग ये लिखोगे ना, तब जाके आपका सही मैच होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर श्री भगवान मीना, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, कि मैंने आपको पहले ही या तो फिर बेसिक से कर लो आप, या फिर आप लोग यहां पहुंच के ऑप्शन से, जैसे 1/7 से क्या दोनों की दोनों वैल्यू चेक हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा मतलब बिना मतलब के क्वेश्चन चाहे आप करना, मैं तो बता दूंगा, क्योंकि मुझे तो 14 साल हो गए, आप जो पूछोगे वो मैं बता दूंगा। लेकिन ये चीजें मैंने सुबह समझाई थी आपको कि यार आंसर जो है ना, वो 1/7 भी हो सकता है। मॉर्निंग की क्लास आप देखिए, आंसर यार 2/6 भी हो सकता है, आंसर 3/5 भी हो सकता है। इस चीज को 2 टुकड़े में तोड़ते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 33.33%। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 33 ही 1/3% आपका, इससे ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई आपके पास करेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन बिना मतलब के चाहे आप बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है भाई।
क्या मुझे एक बात बताइए, इन क्वेश्चंस को अब मैं छोड़ सकता हूं क्या? आए हुए क्वेश्चंस हैं, 4 वर्ष में अपने पास इतना हो जाता है, 5 वर्ष में अपने पास इतना हो जाता है, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? इस क्वेश्चन को मैं अभी, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 14 नंबर को मैं अभी करवाता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले 15 नंबर पढ़ो आप। तो श्री भगवान मीना, क्या आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ पाए और आंसर पूछना चाह रहे थे, क्या वो पूरी बात समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो इन क्वेश्चन में मत फंसा करो, मैं तो आपको हर छोटी से छोटी चीज का क्लू देते हुए निकलता हूं कि भाई आपका 8 आ जाए तो मॉर्निंग की क्लास आप देखिए, मैंने बताया है। लेकिन फिर ऐसे होता है ना कि यार बिना मतलब की चीज पर भी बहुत देर में क्यों बिना मतलब टाइम वेस्ट करूं? बता तो दिया ही बच्चे को, और बिना मतलब मैं क्यों टाइम वेस्ट यहाँ पर करता चलूं करता चलूं करता चलूं? बाकी आप कहोगे तो मैं तो कितना भी टाइम एक ही क्वेश्चन में आपको दे सकता हूं। मुझे बताइए, 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना, क्या टाइम डबल हो रहा है? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और जब भी टाइम अगर डबल हो तो प्रिंसिपल निकालने का जो तरीका होता है, आप लोग A1 को 35,680 को इंटू करते हो 35,680 से, और डिवाइड करते हो किससे? 53,520 से। क्या आप लोग यहां से प्रिंसिपल आ जाएगा क्या? लेकिन इसने कहा है कि पहले मामले में चक्रवर्ती ब्याज याद कीजिए, तो इसमें से प्रिंसिपल अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो क्या अपने पास ब्याज आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो उसको सही कर लो श्री भगवान मीना, उसको सही कर लीजिए, और जिसने पूछा उसको भी सही करवा दो कि 33.33%। या आपने बनाया तो आप ठीक कर लो। एक ये बढ़िया क्वेश्चन है 14 नंबर, चलिए इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो इसकी जो संख्याएं आपने लिखी हैं उसके लिए अपने पास हिस्से भी बिल्कुल ठीक बैठ रहे। देखो, उन दोनों को पहले आपने काटा 315 और अपने पास 507, तो इससे भी बिल्कुल अपने पास यहाँ पर 105, और ये अपने पास कितना आ जाएगा? 169। ये 64 है, इसका रूट कितना होगा? 8। 8 का 1/7 गुना 100, दोनों से कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक बैठ रही है। आप फिर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, मैंने कहा ऑप्शन क्या क्या है। 2/6 गुना 100, तो अपने पास 33.33%, इससे भी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक बैठ रही है। अगर ऑप्शन यहाँ पर ये है या ये है, ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अपने पास ये चीज ध्यान रखना भाई, श्री भगवान भाई, मेरे भ्राता, ये चीज ऑप्शन फिर क्या है आपकी, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन पूछ रहा था। 33.33% जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। 14.28 से भी ऑप्शन बैठ जाएगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर इसने कहा एक निश्चित अवधि के लिए अपने पास 60,000 रुपए की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, और बढ़कर इतना अपने पास हो गया, तो अपने पास बाद में ना तो हमें रेट दी हुई है और ना ही अपने पास टाइम दिया हुआ है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ना तो हम लोगों को रेट दी हुई है और ना ही हम लोगों को टाइम दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी अपने पास 60,000 रुपए को क्या
इंटू कर दोगे 1+r/100 की पावर t, और बराबर अपने पास आ जाएगा कितना, 63,654 रुपए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना तो अपने पास रेट है अब की बार, ना ही अपने पास टाइम है। एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ना तो अपने पास रेट है और ना ही अपने पास टाइम है। तो अपने पास यहां से मुझे बताइए, इसने हम लोगों से बोला है, ध्यान से समझना, यदि उस दर पर आधी अवधि के लिए समान राशि को निवेशित किया जाए तो वह बढ़कर कितनी हो जाएगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। उसी दर पर रेट अपने पास सेम है और टाइम अगर आधा हो जाए, टाइम अगर t/2 हो जाए, तो बताओ कितनी हो जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल तो 60,000 रुपए ही है, लेकिन टाइम जो है अपने पास 1+r/100 की पावर, अब की बार टाइम पहले वाले से जो भी टाइम था उसका आधा टाइम हो जाएगा, याद रखना। तो बताओ 1+r/100 की पावर t का मान क्या अपने पास यहां से 6364 अपने पास ये आ गया, और ये अपने पास 6000 है। ये अपने पास कट गया 6 से 10,000 बार, और ये अपने पास 6 से कट रहा है 10609। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर, कि अपने पास यहां पर टाइम क्या t/2 चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल t/2 चाहिए। तो 1+r/100 की पावर t जो है, दोनों तरफ रूट ले लो, इसका भी रूट ले लो ऊपर 1/2 और इसका भी रूट ले लो। तो ये रूट कितने का होता है, 103 का, और ये कितने का होता है, 100 का। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों तरफ रूट लेने पर 1+r/100 की पावर जो 1/2 है उसका मान क्या 103/100 आ गया है क्या? आपको जरूर आ गया है 103/100। ये लीजिए। तो यहां पर ये अपने पास बिल्कुल ठीक है 60,000, और यहां पर इंटू करोगे 103/100 से, तो 20 से 20 कट गया, 6 गुना 3 18, और 61800, ये अपने पास आंसर आ गया है 61800। ये अपने पास आंसर है। यहां पर आप अनुमान लगा सकते हो कि यहां से यहां तक बढ़ा कितना परसेंट। ऐसे भी कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि अपने पास बढ़ा कितना है, 3,654 अपॉन अपने पास 60,000, और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। तो ये सोल्व करने पर 6 से कटने के बाद 6.09 अपने पास आएगा। तो अनुमान आप लोग लगा सकते हो कि सर 3% की, और ये 2 साल की रेट होती है इफेक्टिव रेट से, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। बाद में रेट अपने पास यही रखी और टाइम आधा कर दिया, 1 साल कर दिया। तो अमाउंट बताइए। तो 60,000 को इंटू करोगे आप लोग किससे, 103 बाय अपने पास 100 से। तो ये अपने पास 20 तो है ही, 18 618 000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये फाइल नंबर 8 थी। इसमें टोटल जो अपने पास क्वेश्चन है वो अपने पास इतने ही क्वेश्चन है, 15 ही क्वेश्चन है। क्या आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो आप सबको अगर ये इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, आकांक्षा के लिए एक बच्चे के लिए रिपीट करता हूं, रिपीट कर देता हूं अच्छे से। देखिए, यहां से यहां तक एक तो ऐसे अनुमान आप लोग लगा सकते हो, 60,000 रुपए बढ़कर कितना हो गया अपने पास, 63,654। तो यहां से यहां तक बढ़ा कितना, 3,654 अपॉन 60,000 इंटू 100। तो जब आप लोग यहां से रेट निकालोगे तो 6.09, क्या 3% की और 2 साल की इफेक्टिव रेट होती है क्या, 3% की और 2 साल की इफेक्टिव रेट होती है। ये आप लोग सबसे पहले कहोगे, आप कहोगे सर ठीक है बिल्कुल यहां पर होती है। इसने बाद में कहा उसी दर पर और आधी अवधि के लिए। तो टाइम तो अपने पास 3% ही है और रेट आधी, टाइम आधा कर देंगे। तो अब क्या अमाउंट निकाल सकते हो क्या, 1 साल का अमाउंट तो 103/100 से इंटू कर दो, ये अपने पास आंसर होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? फाइल तो मैं कोशिश करता हूं अभी हो जाएगी, तो नहीं तो फिर तो सुबह होगी, 7 नंबर तक तो अपलोड हो गई होगी। ये 8 नंबर अपने पास फाइल है। या बेसिक से अगर आपको करना है, 60,000 रुपए, ना रेट पता ना टाइम पता, सोल्व कर लिया पहले, ठीक है यही छोड़ दो। अब टाइम अगर आधा कर दिया जाए तो 60,000 इंटू 1+r/100 की पावर t/2 का मान चाहिए। इस चीज का मान अपने पास चाहिए और हमारे पास मान इसका है। यहां पर t/2 चाहिए तो दोनों तरफ इंटू करोगे किससे, इधर भी 1/2 से और इधर भी इंटू करोगे 1/2 से, और 1/2 का मतलब रूट होता है। तो ये तो पावर की पावर इंटू हुआ तो t/2 बन गया, और इधर रूट ये 103 का स्क्वायर होता है और ये अपने पास 100 का स्क्वायर होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
वेदांत को मिलवाऊं क्या ऑनलाइन? मैं देखता हूं, अगर वो सो नहीं रहा होगा, अभी वो छोटा बच्चा ही है, 5 महीने का ही है, अगर वो सो नहीं रहा होगा तो मैं आपसे मिलवाता हूं। और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, 9 नंबर और 10 नंबर फाइल हम लोग सुबह कर लेंगे, ठीक है ना? अभी मैं देखता हूं, अगर नहीं सो रहा होगा तो मैं मिलवाता हूं भैया आपसे सभी से। मिलना है सभी से। ये लो, चलो 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 चलो, आओ आओ आओ, ये आप लोग मिल सकते हैं भाई। चलो हेलो कर दो आप भी। गिरोगे बच्चा, आप गिरोगे। हेलो कर दो, हेलो करो। आप सामने आके बोलो तो फिर आप, ठीक है? ये छोटा बेटा है मेरा वेदांत, वैसे इसका नाम है कीकू, नाम है वैसे इसका। तो ये है, हेलो बाय तो कर दो, तो हेलो नहीं करना चाह रहे, बाय तो कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है, देखो सभी बच्चे हाय बोल रहे हैं, ठीक है? चलो बाय, आज के लिए इतना ही। बाय। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलते हैं, फाइल नंबर 9 के साथ। एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम्स, हाँ अभी जल्दी एग्जाम्स है बेटा बच्चों के। उधर